हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा.net ट्यूटोरियल। गाइड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले सेशन जो एमवीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपको सेशन का कैसे हम यूज़ करते, सेशन क्या है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ लाइक वेरिएबल हम वैल्यू स्टोर करवानी है कंट्रोलर के, हम कंट्रोलर के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक डेटा हम यूज़र का स्टोर करवा देते थे और वो प्रिंट करवा देते थे हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन सेशन का कंसेप्ट जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ये आपको जानना है। तो आज की इस वीडियो में हम सेशन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। तो सेशन जानते हैं। सेशन जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, तो आपको सेशन का कंसेप्ट बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेशन का जो कंसेप्ट है, सेशन यानी कि लाइक एक हमारा वेबसाइट है और वेब एप्लीकेशन है। उस वेब एप्लीकेशन के अंदर कैसे होता है, हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, उस अंदर के जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है, लॉगिन होने के बाद आफ्टर दैट मेन विंडो ओपन होती है। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, हर एक पेज पे यानी कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उस लॉगिन का जो यूज़र रोल है, यानी कि उसका यूज़र रोल होगा और यूज़र नेम कोई भी, यानी कि उसका स्पेसिफिक डेटा जो है मुझे हर पेज पे वो डिस्प्ले करवाना है। यानी कि उस यानी कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, सपोज एडमिन ने लॉगिन किया है, तो एडमिन का जो ये यूज़र नेम होगा, तो वो मुझे क्या करना है, हर एक पेज पे वो पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना शो होगा कि किसने लॉगिन किया है। तो सेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन का मैंने तो बोल दिया। ये देखो, व्हाट इज सेशन? ए सेशन ASP in ASP.NET MVC is a mechanism to store and retrieve user specific information across a multiple request। यानी कि सेशन जो है ASP.MVC के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर एंड रिट्राइव डेटा कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम सेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं और रिट्राइव करवा सकते हैं यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इट्स अलाउड टू मेंटेन स्टेटफुल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल यूजर दे नेविगेट थ्रू द योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आफ्टर दैट सेशन तो हो गया। सेशन को हम स्टोर डेटा हम सेशन के अंदर कैसे करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। स्टोरिंग डेटा इन सेशन, यू कैन स्टोर डेटा सेशन बाय यूजिंग सेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड ASP.NET MVC। फॉर एग्जांपल, मुझे क्या करना है, सेशन के अंदर डेटा स्टोर करवाना है, तो आपको क्या करना है, सेशन आफ्टर दैट जो आपको डेटा है यानी कि यूजर नेम ये यहाँ पे देना है। आफ्टर दैट जो स्पेसिफिक डेटा है यहाँ पे स्टोर करवा देना है। तो ये हुआ हमारी थेरेटिकल पार्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम उसको प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर। ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करा था MVC के अंदर, और यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया है, बाय डिफॉल्ट ही हमारा होम कंट्रोलर है। इस होम कंट्रोलर के अंदर ये इंडेक्स, ये अबाउट और ये कॉन्टैक्ट, ऐसे 3 मेथड्स हमारे अवेलेबल है। और 3 मेथड्स के मैंने यहाँ पे ऑलरेडी व्यू यहाँ पे क्रिएट करके रखे। ये देखो होम का, ये देखो इंडेक्स और ये देखो कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड्स के 3 व्यू मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटा कंट्रोलर से व्यू तक कैसे पास करते हैं, व्यू बैक व्यू डेटा और टेम डेटा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सेशन का जो डेटा है यानी कि ये सेशन का जो डेटा है, ये सेशन का जो मैसेज है मुझे हर एक पेज पे चाहिए। यानी कि ये जो यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है मैंने, इंडेक्स मेथड के हमने एक सेशन वेरिएबल डिफाइन किया है, यही मैसेज मुझे क्या चाहिए, इस अबाउट वाले में भी चाहिए और कॉन्टैक्ट वाले में भी चाहिए। यानी कि ये जो सेशन का जो मैसेज है मुझे दोनों मेथड के अंदर भी डिस्प्ले करवाना है। तो आपको क्या कर देना है, इस अबाउट का भी व्यू क्रिएट करना है। ऑलरेडी किया होगा तो आप क्या करोगे, गो टू व्यू, नहीं किया होगा तो आप करोगे ऐड व्यू। ऐड व्यू करने के बाद
डिफाइन कैसे करते हैं मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यू बैक के अंदर एक मैसेज स्टोर करवा दिया है, व्यू डेटा के अंदर स्टोर करवा दिए, टेम्प डेटा और सेशन के अंदर भी मैसेज स्टोर करवा दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो सेशन का जो हमने मैसेज दिया था, तो मैं क्या कर देती हूँ, ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये हमने कहाँ पे किया है, ये देखो इंडेक्स के मेथड पे किया है। तो गो टू व्यू करूंगी तो यहाँ देखो मैंने ये जो हमने तीनों भी यहाँ पे डिफाइन किए थे, ये व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा, यहाँ पे इंडेक्स के इस पे हमने ऐड करवा दिए। अब मैं इसी तरीके से सेशन का भी ऐड करवा देती हूँ। कंट्रोल सी किया, आफ्टर दैट कंट्रोल वी किया, ठीक है। @ साइन देना जरूरी है, कंट्रोल एस किया। इसी तरीके से ये हमने क्या किया, इंडेक्स के मेथड के व्यू के अंदर हमने ये डिफाइन करवा दिया, व्यू डेटा, टेम्प डेटा और सेशन का। इसी तरीके से मैं क्या कर देती हूँ, ये जो हमने डिफाइन किया था इंडेक्स मेथड के अंदर, यही मैं क्या कर देती हूँ हमारे अबाउट के इसमें और कॉन्टैक्ट के इसमें भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो आपको फाइनली आउटपुट हमारा दिखा देती हूँ मैं। हमने क्या किया, इस इंडेक्स मेथड के अंदर हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया। तो ये जो डेटा है सेशन का, ये क्या करेगा, यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया है, इस व्यू के अंदर भी डिस्प्ले करवा दिया है। तो फाइनल आउटपुट हमारा देख लेते क्या आता है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स का जो व्यू का पेज था वो यहाँ पे रन होके आ चुका है। तो यहाँ का व्यू डेटा मैसेज है और टेम्प डेटा। मैं क्या कर देती हूँ, अबाउट के पेज में चल देती हूँ। अबाउट के पेज में देखो ये किसका दिखा रहा है, सेशन मैसेज दिखा रहा है, यानी कि ये जो मैसेज है ये अबाउट के पेज में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था यूजर नेम, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो गया। ये देखो होम और अबाउट का हमारा व्यू पे, ठीक है। तो यही मैसेज हमने कॉन्टैक्ट में भी दिया था, तो कॉन्टैक्ट में भी वो अवेलेबल है, लेकिन व्यू बैक और व्यू डेटा का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसी तरीके से आप वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बना देते हो, तो पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमने तो जस्ट एग्जांपल देखा है, एक मैसेज पास करवा के आप उसी तरीके से आप जिस यूज़र ने लॉगिन किया है तो यहाँ पे वो हर एक पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हो बाय यूजिंग सेशन। तो ये आपको प्रैक्टिकल से आपको समझना है, ठीक है। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना, ठीक है। अगर आपको कुछ समझने में कोई डाउट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस वीडियो।